पिछले 1.5 घंटे में आप लोगों ने महसूस किया होगा, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। ये कोई भी कवि नहीं है, ये सभी लोगों ने कवि पढ़ा है, बस साहित्य पढ़ा है। ये फर्क होता है। आप लोग अगर अपना ये व्यक्तित्व लाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इस साहित्य के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये साहित्य है। और हम लोग जो है, मैं थोड़ा सा संदर्भ देता हूँ कि क्यों हमने ये शुरू किया। पिछले साल पहले हमारे पास बहुत बच्चे आते थे, तैयारी करते थे, पढ़ते थे, नौकरी लगते थे, और नौकरी लग के एक ट्रेंड बन गया। जितने आते ना, बोला आप अगर स्कूल में पढ़ाते तो बात अलग होती, आप अगर स्कूल के स्तर पर पढ़ाते तो बात अलग होती। और हम लोग क्या सोच रहे थे, ये सभी बच्चे हमें ये कह रहे हैं कि स्कूल खोल लो। बड़े बच्चे स्कूल नहीं खोला, जितने खुल रहे वे बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। फिर एकदम से आइडिया आया कि जिस प्रकार से हम ये सब पढ़ाई करवा रहे हैं, वैसे ही पढ़ाई करवाएं, और बहुत लिमिटेड टीम के साथ, अच्छे टीचर्स की टीम के साथ। जो ये रिजल्ट यहाँ पर है, यही रिजल्ट स्कूली एजुकेशन में भी दे सकते हैं। तो फिर बहुत सारे बच्चे आए हमारे पास, और वैसे ही किसी संदर्भ में मैंने पूछा कि प्रेमचंद का नाम सुना है? कितने दुख की बात है, 80% बच्चों ने नाम नहीं सुना था। और भगत सिंह को बॉबी देओल और अजय देवगन जानते थे। तब मैंने ये कहा था कि हम इस साहित्य के ऊपर काम करेंगे और इसको फिर से लोगों के अंदर सर्कुलेट करेंगे, पहुंचाएंगे। फायदा नुकसान ये सब चीजें तो होने की चीजें होती हैं, जो काम किए जाते हैं इनमें तो जो है चलता ही है सब। और हम लोगों ने फिर यहाँ पर भी बहुत सारी बार बातें की, डिस्कस किया, और फिर लगा कि ये सब काम करना चाहिए। 7 टाइप की किताबें हम निकालेंगे, 7 टाइप की चीजें। सबसे पहली किताबें, ये 4 टाइप की किताबें हैं। क्या? हमारे पुरखे हमारी विरासत है। अब ये है हमारे पुरखे, इनके साथ बैठ करके जो हमारी विरासत है, हम उसको किस प्रकार से जान सकते हैं। इनके साथ ये हमारे पुरखे हैं, इनकी विरासत हम कैसे जान सकते हैं। ये किताब कितनी देर में? किताब सिर्फ ये कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, मोटी मोटी बात नहीं। इनके बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहिए कि आज हम क्यों इतने दिन बाद इनका जीवन जो है, इनका जन्मदिन मना रहे हैं। ये किताब मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। सभी लोग आपको समर्पित करते हैं। हमारे पुरखे हमारी विरासत सीरीज के तहत ये दूसरी किताब है। इस किताब का नाम है दो ऐतिहासिक लेख, और कौम के नाम अंतिम संदेश। इसमें शहीद आजम भगत सिंह के बारे में लिखा है। उनका ये लेख, व्हाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक नहीं चाहिए, कि भगत सिंह ने क्यों हंसते हंसते फांसी का डर क्यों नहीं लगा। तो ड्रीमलैंड की भूमिका, और फिर क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसविदा कि देश आजाद कैसे होना चाहिए, देश कैसे काम करना चाहिए, वो सारी बात। तो और फिर लास्ट लेख इसमें है, ये सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। ये दूसरी किताब है जो भगत सिंह ने लिखे थे। इसमें पहला लेख है नौजवान भारत सभा का लाहौर घोषणा पत्र। दूसरा लेख है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का घोषणा पत्र। गांधी जी ने एक लेख लिखा था बम की पूजा, ये नौजवान रास्ता भटक गए हैं, ये बम फेंकते हैं, ये बम और गोले पिस्तौल की बातें करते हैं। तो बम की पूजा, गांधी जी ने एक लेख लिखा था। उसके अल्टरनेटिव में, उसके रास्ते पर, जैसे कई बार तुम लोग जो है कोई एक वीडियो बनती है, हम उसका आंसर करते हैं उस वीडियो में इस प्रकार से, तो वो लेखों का टाइम था। इसमें जो है लिखा गया है कि बम का दर्शन, ये बम और पिस्तौल ये सिर्फ इसलिए नहीं उठाए गए कि हम किसी के साथ हिंसा करना चाहते हैं, बल्कि आत्मरक्षा में, आत्मसम्मान में, अपने देश को बचाने के लिए ये बम का दर्शन, ये सभी को पढ़ना चाहिए। फिर धर्म आज भी बहुत बड़े रोल पर है। उस टाइम पर भी हिंदू मुस्लिम आपस के लड़ाई झगड़े और इन बातों के ऊपर काम हो रहा था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो ये बातें बोली गई थी। तो आज मुझे बहुत ज्यादा प्रासंगिक 3 लेख इसके अंदर है। पहला है धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा सांप्रदायिक, शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर ही है, हमारे पुरखे हमारी विरासत। इसमें बम कांड पर सेशन कोर्ट में जो उन्होंने बयान दिया था, जैसे अभी बात हो रही थी,
शुरुआत में बम फेंकने के लिए जो अपने आप को ऑफर किया था वो चंद्रशेखर आजाद ने किया था, जो बाद में मना कर दिया गया कि लीडर को जिंदा रहना चाहिए, फॉलोअर्स को ये काम करने चाहिए। लीडर ही खत्म हो गया तो फिर सब खत्म हो गया। दूसरे नंबर पर फिर बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव का नंबर आया था, जिसको बाद में बहस के दौरान भगत सिंह ने अपना जिम्मा लिया था कि मैं जाऊंगा, मैं वहां पर गिरफ्तारी दूंगा और अपने विचारों से देश दुनिया को अवगत करवाऊंगा। उस काम के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर के भी अपने आदर्शों को अगर दुनिया के सामने लाया जाए तो इस काम के लिए फिर भगत सिंह ने उस काम को चूज किया था और वो बम फेंका गया था असेंबली में। उसके बारे में बहुत बार बातें बताई जाती हैं। तो बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान, हाई कोर्ट में बयान उन्होंने स्टूडेंट्स को लेकर लिखा था, विद्यार्थियों के नाम इनकलाब जिंदाबाद क्या है, ये एक लेख लिखा था उन्होंने। जैसे बहुत लोग पूछते थे ना, व्हाट इज द हेल इनकलाब जिंदाबाद इज, वो एक आधी फिल्म में तुम लोगों ने जो इंग्लिश में जो सुना, तो ये अदालत एक ढकोसला है। गांधी जी के नाम सुखदेव की खुली चिट्ठी, सुखदेव के नाम भगत सिंह का पत्र और सुखदेव को भूख हड़ताल के दौरान भगत सिंह का एक और पत्र, साहित्य चैन श्रृंखला। और इसके अंदर जैसे भारत में जो भारत का विकास हो रहा था, फिर भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण हुए थे, तो यहाँ पर फिर बीच में जो गड़बड़ हुई थी, उसके बाद फिर अंग्रेजों का राज यहाँ पर आ गया था। तो जो भारतीय विकास उपन्यास लिखा जाना चाहिए था वो काम हो नहीं पाया। लेकिन कोई भी घटनाएं, कोई भी परिस्थिति किसी भी चीज को रोक नहीं सकती है, किसी भी चीज को एक समय के बाद नहीं रोका जा सकता है। जैसे भाई साहब सुभाष जी बता रहे थे, ये जो परिणति है ये काम सरकार का है कि सरकार जो है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा नहीं होगा तो फिर जनता आगे आएगी, जनता में से कुछ लोग आगे आएंगे। तो उस प्रकार से ये काम के बारे में मैं क्या बोलूं, जो है ये बातें जो है मेरे लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। उनकी कुछ कहानियां, जिन कहानियों को पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर आप लोगों का सोचने का तरीका बदल जाएगा। निश्चित तौर पर आप लोग जैसा सोचते हैं ये सोचने का तरीका और यहाँ से कैसे रिफाइनमेंट होना चाहिए ये तरीका, ये किताब इसके अंदर है। 5वीं शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी बहुत बढ़िया किताब है, आप लोगों को समर्पित करता हूँ मैं। अगली किताब प्रेमचंद की ही है, 4 किताबें हैं। लॉटरी और उसके साथ गुल्ली डंडा, रामलीला, नशा और बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब तुम लोगों के बहुत काम की बात है। जो बाबा होते हैं ना, बाबा जिनको बोलते लंबे लंबे कानों के बाल हो जाते हैं, देख लो भाई थारे पर होता होता है, हमने तब तेरी कोशिश कर ले, पेपर पास में थोड़ा हम नौकरी लगती, ऐसी थोड़ी है। जो निराशावादी लोग होते हैं तो बड़े भाई साहब की भूमिका में वो बताता है कि 10वीं पास करना ऐसा ही काम थोड़ी है, ये बोर्ड का पेपर पास करना ऐसे आसान काम थोड़ी है। आप लोग उसको करोगे तो आप लोग छोटे भाई और इसमें कुछ बड़े भाई, ये बात और तुम समाज में हर रोज भी ढूंढोगे, तुम्हें मिलेंगे। ये किताब, ये कहानी हर महीने एक बार पढ़नी चाहिए जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती है। जो संघर्ष का दौर है ना, तो बड़े भाई साहब कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। आप लोगों को समर्पित करता हूँ। इसके ऊपर मैम ने बोला था एक कफन कहानी पढ़ के कि भाई ठाकुर का कुआं जाति पाति पर आधारित किस प्रकार से चीज है। पूस की रात किसानों के दर्द को दिखाते हैं, सदगति, सवासिर गेहूं और कफन। ये अपने आप में वो कहानियां हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर पढ़ी जाती हैं, देखी जाती हैं। आप लोगों को समर्पित करता हूं। किया था कि माँ बाप के दर्द को देख करके कैसे वो बच्चा सारी चीजें नहीं लेता है, चिमटा लाता है। ये कहानी आप लोगों को सही रास्ता दिखाएगी। माँ बाप के साथ जो कहानी है, बूढ़ी काकी, कैसे बुजुर्गों का, जी शास्त्री, कोटेराम जी शास्त्री, ये बहुत अच्छी कहानियों का संकलन है, आप लोगों को जरूर प्रेरणा देगा। लेखकों में सबसे बड़ा नाम आता है मोहन राकेश का, बहुत सारे लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। ये सब चीजें हैं, इसके अंदर जो कहानियां हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहली है मलबे का मालिक, किस प्रकार से जिस आदमी पर उम्मीद करता कि जब तक ये आदमी है तब तक मुझे चिंता नहीं, और वही आदमी उसका मर्डर करता है। कैसे आत्मीय रिश्ते खत्म होते हैं, तो एक एक जीवन से सारी बातें इसमें दिखाते हैं। बहुत बढ़िया कहानियां हैं। परमात्मा का कुत्ता, आर्द्रा, उसकी रोटी, खतरा हुआ जूता, अपरिचित, मवाली और सुहागिने। सारी कहानियां मत पढ़ना, ही कहानी पढ़ना, थोड़ा सा विश्राम लेना
और जो मैम बता रही थी कि कहानी पढ़ने के बाद जो भाव बने उनको लिखना कहीं। एक अकेली व अन्य कहानियां हैं, 8 अन्य कहानियां, बहुत अच्छी कहानियां हैं, सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। उसके बाद पता चलता है कुत्ता तो जो है जनरल साहब का है, तो फिर जो इसको काटा था सारी गलती उसकी होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इस कुत्ते के आगे आने की। फिर बाद में पता चलता है नहीं, जनरल साहब का नहीं है तो और किसी का ही है, बोला मैं उसके मालिक हूँ। तो कैसे प्रशासन रंग बदलता है, ये कहानियां इसके ऊपर है। देश की आजादी के बाद के दौरों में इनका बड़ा नाम है, मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। बढ़िया हुए हैं। अब ये जो है जैसे पूरा वर्ल्ड है तो ज्ञान हम क्यों ना लें, अच्छा साहित्य वहां से क्यों ना लें, अच्छे इमोशंस वहां से। ये जो दौर है ये स्टार्ट हुआ, खत्म नहीं हुआ है, ये चलेगा। इस प्रकार से किताबें निकाली जाएंगी। अभी इसके अंदर हम लोग जो इस किताब में आप लोगों को समर्पित करता हूँ, ये किताब भी सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, सभी लोग अपनी सीट्स ले। माइलस्टोन मानता हूं कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में हम लोग ये काम करेंगे और इन किताबों को चाहेंगे बस्ती तक, हर घर तक, हर युवा तक, जो लोगों तक पहुंचे को पहुंचाया जाए। और इन किताबों के ऊपर हम डिबेट्स करेंगे। हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि चलो भाई इस किताब को पढ़ के आना 15 दिन में, 15 दिन के बाद सैटरडे को जैसे बात मिलेगा। ये सिर्फ कहानी छाप करके रखने की बात नहीं है भाई, ये कहानी पढ़ेंगे, ये किताबें पढ़ेंगे, भगत सिंह का ये लेख पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम होते हैं जीवनियां। जैसे चंद्रशेखर आजाद की हमने जीवनी लिखी है, कब पैदा हुए, क्या हुआ, कहां हुआ, मुख्य घटनाओं को इसके अंदर उकेरा गया है। तो उस प्रकार से जीवनियां। आर्यभट्ट के बारे में हम कितना जानते हैं, हम लोग रामानुजन के बारे में कितना जानते हैं। तो ये जितने भी भारतीय महापुरुष थे जिनके ऊपर लोगों को गर्व होना चाहिए, वो बातें पता ही नहीं है, सिर्फ नाम सुन रखे ऐसी हैं, उनके ऊपर भी काम करेंगे। इसके साथ बच्चों को पढ़ने के लिए बाल साहित्य पर भारत में तो भाग्य से अच्छा काम होता ही नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे कि बच्चे जो बचपन से उस काम को पढ़ते रहे, साहित्य की भूमिका जो करते करते आगे बढ़े, तो उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। इस प्रकार से टोटल कुल मिलाकर के 7 सीरीज में हम ये काम आगे बढ़ाएंगे। आगे आने वाले समय में फिर और जरूरत पड़ती है और कैसा लगता है तो उसके ऊपर जो है ये सब चीजें रहेंगी। इस सभी किताबों में जैसे हमारे पुरखे, हमारी विरासत, तो उसके ऊपर भूमिका मैंने लिखी है। जो भारतीय साहित्य चेन श्रृंखला वो क्यों लागू की, तो उसकी भूमिका मैंने लिखी है, इसमें लिखा हुआ है, जो मेरा लेख है पहले। इसके बाद जो किताब आमंत्रित रहेगा। बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आप सभी लोगों के कॉल और मैसेज पर मेरे पास आए, आभार सभी लोगों का। आप प्लीज आओ ना। एक्चुअली अभी ये बात लिख दिया और कल उसको रिकॉर्ड करवा दिया, एक गाने के रूप में है सब। तो ये सब नौजवान लोग बैठे हैं तो मतलब हमारे कावड़ पर है, सावन के महीने पर है। सुभाष सिसोदिया मेरा नाम है। मैं कोई एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, पहली बार मैंने लिखा, मैंने गुस्ताखी की है, हिमाकत की है। तो आप अगर उसको सुनना चाहें थोड़ा बहुत तो आप सुन सकते हैं। कावड़ थाली कांधे ऊपरी, कावड़ थाली कांधे ऊपरी, शिव भगवान मनाए, हरि हरि गंगे बम बम भोले, रटते रटते आए, कावड़ थाली कांधे ऊपरी, शिव भगवान मनाए। रिम झिम बादल बरसे, बादल बरसे, घटा जोर की छाई, बादल गरजे, बिजली कड़के। मैं भूल गया।